लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका अर्थ हुआ कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कुछ एग्रीमेंट है, कुछ तालमेल है, कुछ गठबंधन बना हुआ है, कुछ अलायंस है इसके साथ। तो हमें कह रहा है कि किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ब है वो यूज होती है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कहने का अर्थ ये कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा। तो भाई पहला कॉन्सेप्ट आपका यही बनता है इस टॉपिक का कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो टेक्स से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो इसका फंडामेंटल रूल समझते हैं किसी भी वर्ब का, कि किसी भी जो वर्ब है उसका जो फंडामेंटल जो बेसिक रूप है, इसका मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल होती है। कैसी होती है भाई? प्लूरल। वर्ब की जो बेसिक फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ईएस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। कैसे बन जाती है भाई? सिंगुलर। वर्ब की बेसिक फॉर्म प्लूरल होती है, इसमें एस और ईएस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। इसी तरह यदि हम कहें नाउन, तो जो नाउन की जो बेसिक फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है। किसी नाउन की जो बेसिक फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है। और यदि किसी नाउन के अंदर, किसी काउंटेबल नाउन के अंदर आप एस और ईएस ऐड करते हैं, किसी काउंटेबल नाउन के अंदर एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। वो कैसी बन जाती है? प्लूरल। जैसे हम वर्ब पे चलते हैं, जैसे गो वर्ब है, ये प्लूरल फॉर्म है क्योंकि ये वर्ब है, एक्शन हो रहा है जाने का, तो एक्शन का बोध हो तो इसका मतलब वो वर्ब कहलाती है। तो गो जो है, ये जो गो वर्ड है किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस गो के अंदर आप ईएस ऐड करेंगे तो गोज बनेगा, और ये जो गोज वर्ड है ये सिंगुलर वर्ब है। तो ये जो बेसिक फॉर्म है ये प्लूरल है। बेसिक फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं किसी एक्शन के अंदर तो ये सिंगुलर बनता है। तो जो नाउन की जो बेसिक फॉर्म है वो सिंगुलर होती है, जैसे बुक। ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि एस और ईएस का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हम बुक को गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक ऐसे, लेकिन हम जैसे वाटर है, पानी को गिनना हुआ तो नहीं गिन सकते, क्योंकि वाटर भी तो नाउन है लेकिन उसमें एस और ईएस ऐड नहीं होता क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल के अंदर ये एस और ईएस ऐड होगा, अनकाउंटेबल के अंदर एस और ईएस ऐड प्रयोग नहीं होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस और ईएस ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाती है। तो बुक एक काउंटेबल नाउन में इसको एस और ईएस ऐड करेंगे तो बनेगा बुक्स। तो ये बुक्स है, ये प्लूरल नाउन है। तो ये कैसा है? देखो प्लूरल, क्योंकि नाउन में एस और ईएस जोड़ा तो प्लूरल बना, जबकि वर्ब के अंदर एस और ईएस जोड़ा तो ये सिंगुलर बना। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि वर्ब की बेसिक फॉर्म में जब हम एस और ईएस का ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, जब किसी नाउन में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, ऐड करते हैं एस और ईएस, तो वो प्लूरल बनती है। नाउन प्लूरल बनेगी, वर्ब सिंगुलर बनेगी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। फर्स्ट एग्जांपल है, ही डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन। तो देखिए दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है वो ही है, और ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। तो देखिए यहां पर जो डू नॉट है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। नो को नेगेटिव बनाने के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग हुआ है। यदि हम नो वर्ब को
सिमिलर बनाना चाहते हैं नेगेटिव, तो डू नॉट की जगह हमने डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर होगा डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड सबमरीन। क्योंकि दोस्तों डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल होती है, और जो डज है वो सिंगुलर होती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो ये जो डज है ये सिंगुलर बनेगी, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो डज नॉट नो का प्रयोग होगा। चलो दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। न्यूज ट्रेवल वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, नो एरर। तो देखिए दोस्तों, जो न्यूज जो आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और ईएस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर ही यूज लेगा, तो ट्रैवल की जगह यूज करेंगे ट्रैवल्स। तो आपका आंसर होगा ट्रैवल की जगह ट्रैवल्स का यूज किया जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है वो है द राजधानी एक्सप्रेस। अब देखिए ये किसी ट्रेन का नाम है, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, एक व्यक्ति का नाम या एक वस्तु या एक स्थान का नाम है वो सिंगुलर होता है। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो डू नॉट है ये प्लूरल है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा भी है, डू प्लूरल है और डज है ये सिंगुलर है। तो डू की जगह यहां पर डज का प्रयोग होगा, तो सही सेंटेंस होगा द राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट गो स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ram and his friend Rakesh works very well for the betterment of the society। तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए राम और उसका दोस्त है बहुत अच्छा काम करते हैं। तो राम, अब देखो आपका जो सब्जेक्ट वर्ब है ये वर्क्स है, ये वर्ब है, और आपका सब्जेक्ट है वो राम और उसके दोस्त हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जब एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो डिफरेंट पर्सन हो या दो डिफरेंट थिंग्स हो तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो काम को करने वाला एक तो राम है और उसका दोस्त राकेश, तो काम को करने वाले दो हो गए, क्योंकि एंड से जुड़े हुए दो डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट थिंग्स हो तो दो व्यक्ति या वस्तु का काम करते हैं। तो यहां पर दो व्यक्ति काम को करने वाले हैं, तो ये दो व्यक्ति हैं काम करने वाले, तो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, तो यहां पर प्लूरल वर्ब वर्क का प्रयोग होगा, एस यहां से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में एस और एस यूज करते हैं तो सिंगुलर होता है, और यदि एस और एस को रिमूव कर दें तो वो प्लूरल वर्ब का काम करता है, इसलिए हम इसको प्लूरल वर्ब बनाएंगे तो एस को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does we not meet to discuss this matter in detail on Monday next। तो देखिए यहां पर why एक WH वर्ड है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब देखो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है जो WH वर्ड के बाद ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट वी प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा, जबकि डज है ये सिंगुलर है, वी है ये प्लूरल है। तो आपका वी जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसका मतलब डज का प्रयोग गलत है, यहां पर डू आएगा। तो सही सेंटेंस होगा व्हाई डू वी नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन मंडे नेक्स्ट।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 को अच्छी भली भांति समझ पाए हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद वाला ये नाउन और प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। इस प्रेपोजिशन का ये नाउन और प्रोनाउन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस तरह हमने यहां भरनी है वर्ब। तो देखिए, इस प्रेपोजिशन से नाउन प्रोनाउन कैंसिल, इस प्रेपोजिशन से नाउन और प्रोनाउन कैंसिल, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। तो जो रिमेनिंग नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो रिमेनिंग नाउन है या प्रोनाउन है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस का किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। अब देखो, रिमेनिंग नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम करता है आपके सेंटेंस का, यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा। और यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों अच्छे प्रकार से समझना आपने कि किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करता है, जबकि सेंटेंस में जो वर्ब का प्रयोग होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता। किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। तो फर्स्ट एग्जांपल है, The gentleman together with his wife and daughter were drawn nowhere. The gentleman together with his wife and daughter were drawn nowhere. देखिए, together with है दोस्तों, ये एक प्रेपोजिशन है। together with क्या है? एक प्रेपोजिशन है, एक कंबाइंड प्रेपोजिशन है together with से जुड़ी हुई। और इसके बाद आने वाला नाउन और या प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये टुगेदर विद में विद प्रीपोजिशन है, टुगेदर और विद से जुड़कर क्या बना है? टुगेदर विद एक कंबाइंड प्रीपोजिशन है। तो देखिए, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो हिज वाइफ जो है ये इस टुगेदर विद का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, एंड से जब दो कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो वो सेम केस में होते हैं, या तो दोनों सब्जेक्ट होंगे या दोनों ऑब्जेक्ट होंगे। देखिए, एंड से पहले हमें पता लग गया है कि वाइफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये तो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसलिए एंड के बाद वाला भी क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट, क्योंकि एंड से दो सेम केस जुड़ते हैं। तो दोस्तों, डॉटर भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि एंड से पहले जो वाइफ जो नाउन आई ये क्या था? आपका ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई प्रेपोजिशन थी। प्रेपोजिशन के बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाती है प्रेपोजिशन का। तो इस प्रेपोजिशन से ये ऑब्जेक्ट कैंसिल, और एंड है तो एंड से पहले वाला ऑब्जेक्ट है तो बाद वाला भी क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। इसलिए डॉटर भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए वाइफ कैंसिल तो डॉटर भी कैंसिल। अब देखो, आपको पता है कि वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार तो होता नहीं, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है। तो देखिए, बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास जेंटलमैन। अब देखिए, जेंटल MAN है, ये सिंगुलर है, और MEN होता तो ये प्लूरल होता।
तो MAN है जेंटलमैन, ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर यूज होगी। इसका मतलब आपका सही सेंटेंस होगा द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वाज ड्रोन्ड, नो एरर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑफ एक प्रपोजिशन है, तो द कमेटी है, मेंबर्स, द कमेटी मेंबर्स पूरा शब्द है, पूरी नाउन है ये, द कमेटी मेंबर्स है, ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो कमेटी और मेंबर्स तक ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इससे कैंसिल हो गया प्रीपोजिशन से। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो आपको देखो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव। अब देखो यदि द मेन ऑब्जेक्टिव्स होता तो ये प्लूरल होता, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो यहां पर इज आएगा। The main objective of the committee members is to recommend reforms to the education ministry। तो ये है सही सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, यहां ऑफ एक प्रपोजिशन है, एट लीस्ट है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब इसके बाद देखिए, इस प्रपोजिशन या प्रपोजिशन फ्रेज के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो द 2 लैंग्वेजेस है, ये इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। एट लीस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बचा, देखो ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो ये प्रपोजिशन हो या ऑफ एट लीस्ट है, ये पूरी क्या बनेगी, प्रपोजिशनल फ्रेज बनेगी। तो इसका बाद जो 2 लैंग्वेजेस है, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो बचेगा क्या, नॉलेज। अब देखो रिमेनिंग जो वर्ड आपका नॉलेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि नॉलेज का नॉलेजेस नहीं होता, एस और इस का प्रयोग नहीं होता नॉलेज के साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी एस और इस लगाकर प्लूरल नहीं होती है। तो दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग भी हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कि अनकाउंटेबल एक सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा, तो आर की जगह आएगा इज। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन केस ऑफ दिस मेथड ऑफ डूइंग दीज काइंड्स ऑफ जॉब आर नॉट वेरी हाई। तो देखिए ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसके बाद जो सक्सेस है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल। इन एक प्रपोजिशन, इसके बाद इन केस ऑफ, ये पूरा जो है एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इन केस ऑफ, इसके बाद जो दिस मेथड है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल। देखो एक प्रपोजिशन से जुड़े हुए शब्दों का समूह जो सभी मिलकर एक निश्चित, एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग दे, वो फ्रेज कहलाती है। और प्रपोजिशन से बनी हुई फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। तो इन केस ऑफ ये तीनों वर्ड्स मिलकर एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं, इसलिए एक ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है दिस मेथड, तो इसे कैंसिल, ऑफ से सक्सेस कैंसिल, तो आपका सब्जेक्ट बचा है दी परसेंटेज। अब देखो दी परसेंटेज सिंगुलर वर्ड है, दी परसेंटेज कैसा शब्द है, एक सिंगुलर शब्द है, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होता है। आगे देखते हैं, ऑफ है एक प्रीपोजिशन है, डूइंग दीज काइंड्स, यहां तक ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल। ऑफ ये फिर से प्रीपोजिशन है, जॉब, इससे ये इसका ऑब्जेक्ट है जॉब, तो ऑफ से ये कैंसिल। तो देखिए इस ऑफ से सक्सेस कैंसिल, इन केस ऑफ से दिस मेथड कैंसिल, ऑफ से डूइंग दीज काइंड्स कैंसिल, और इस ऑफ से जॉब कैंसिल। अब देखिए बचा है आपका दी परसेंटेज। दी परसेंटेज आपका सिंगुलर शब्द है, अगर ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो सब, तो आपका आंसर होगा आर की जगह इज का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठाकर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी have raised several vital questions। अब देखिए यहां पर ऑफ है,
ये प्रपोजिशन है, द सिनॉप्सिस है इसका ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल। इस ऑफ से द ठाकर कमीशन रिपोर्ट कैंसिल। यहां तक ये ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, दिखाकर कमीशन रिपोर्ट ये एक ही शब्द है, तो ये कैंसिल। ऑन द असैसिनेशन, तो ऑन प्रपोजिशन से असैसिनेशन को कैंसिल कर दिया। ऑफ प्रपोजिशन से मिसेस गांधी को कैंसिल कर दिया। अब देखो ऑफ से ये सिनॉप्सिस कैंसिल, इस ऑफ से द ठाकर कमीशन रिपोर्ट कैंसिल, इस ऑन से द असैसिनेशन कैंसिल, इस ऑफ से मिसेस गांधी कैंसिल। अब देखो रिमेनिंग वर्ड है द डिस्क्लोजर, ये बचा हुआ शब्द है। अब देखो यदि ये सिंगुलर शब्द है तो वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस के। अगर ये प्लूरल शब्द है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो देखिए दोस्तों डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर्स, तो डिस्क्लोजर कैसा शब्द है? सिंगुलर शब्द है, तो सिंगुलर शब्द है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो हैव रेज्ड की जगह सेंटेंस में यूज होगा हैज रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप भली बाती समझ पाए। आइए अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका कि ईच एवरी ईदर नीदर और वन, इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आए, इन शब्दों के तुरंत बाद क्या हो? कोई नाउन का यूज हो। तो देखिए किसी नाउन से तुरंत पहले यदि ये वर्ड लगते हैं तो इस नाउन को मॉडिफाई करते, इस नाउन की विशेषता बताते हैं। और किसी नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो उस नाउन के एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पर जो ये ईच है, एवरी है, ईदर, नीदर और वन, ये एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। यहां पर क्या है भाई? एडजेक्टिव। क्योंकि प्रोनाउन है वो नाउन से तुरंत पहले नहीं लगता, प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर लगता है, जबकि ये वर्ड तो नाउन से तुरंत पहले है। और नाउन से तुरंत पहले यदि ये वर्ड है तो ये इस नाउन के एडजेक्टिव कहलाएंगे, तो ये एडजेक्टिव है। तो देखिए दोस्तों ये सभी वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर है, क्योंकि ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, एवरी का अर्थ भी ईच की अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में होता है, और ईदर का अर्थ होता है दो में से एक। दो में से एक, कितने में से? दो में से एक। तो दो में से एक का मतलब दोस्तों इसका भी वैल्यू कितनी हुई? एक। नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों दो में से कोई नहीं, इट मींस जीरो। तो नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं तो जीरो, और वन की वैल्यू होती है एक। तो देखिए दोस्तों ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन, इन सभी वर्ड्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? एक या जीरो, जो कि सिंगुलर शब्द है, जो कि क्या है भाई? सिंगुलर नंबर है। तो ये सिंगुलर नंबर है तो इनके साथ नाउन भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे दोस्तों वन बॉय होता है, बॉयज नहीं होता। टू होता तो बॉयज होता, जबकि ये सारे वन है या जीरो है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ नाउन भी सिंगुलर आती है। जैसे वन बॉय, टू बॉयज। टू प्लूरल था नंबर तो बॉयज भी प्लूरल यूज हुआ। वन सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर यूज होगी। तो देखिए दोस्तों ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, ये सभी सिंगुलर है, तो इनके साथ नाउन भी कैसे यूज होगी? सिंगुलर। अब देखो इन दोनों से मिलकर बना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दोनों से मिलकर बना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि ये वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में है तो उस वाक्य में वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। आइए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं ईच और एवरी का, कि जब ईच के बाद ऑफ हो, वन के बाद ऑफ हो, ईच वन के बाद ऑफ हो, ईदर के बाद ऑफ हो, नीदर के बाद ऑफ हो, एनीवन के बाद ऑफ हो, और नन के बाद ऑफ हो, नन के बाद ऑफ हो। तो देखिए दोस्तों
इन सभी में ऑफ का अर्थ होता है में से, में से। और दोस्तों इसका मीनिंग अभी हमने पहले ही यहां पढ़ा है कि होता है एक। तो कितने में से एक, तो आप समझेंगे कि यहां जो नाउन आएगी वो 2 में से एक या 3 में से एक या 4 में से एक या 5 में से, इसका मतलब प्लूरल नाउन आएगी। तो इसके बाद जो नाउन लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ईच के बाद ऑफ हो तो प्लूरल नाउन यूज होगी, वन के बाद ऑफ प्लूरल नाउन, इसी प्रकार इन सब के बाद यदि ऑफ लगा है तो नाउन प्लूरल यूज होगी। अब दोस्तों हमने इससे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन ये भी प्लूरल यूज होगा। तो किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि यहां पर जो नाउन और प्रोनाउन आएंगे, यहां पर जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे, तो ये तो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे। और वर्ब का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, वर्ब का प्रयोग तो किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट होंगे आपके। तो ईच की वैल्यू एक, वन की एक, ईच वन की एक वैल्यू, ईदर की 2 में से एक, नीदर की 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। एनीवन का अर्थ होता है 2 से अधिक में से कोई। देखो 2 में से कोई एक हो तो ईदर यूज करते हैं। इसका मतलब यदि यहां ऑफ के बाद टू दिया है, टू प्लस नाउन है तो हम ईदर यूज करेंगे। नेगेटिव है तो नीदर यूज करेंगे। नेगेटिव अर्थ में नीदर ऑफ यूज करते हैं। 2 के लिए पॉजिटिव मीनिंग में ईदर ऑफ यूज करते हैं। इसी प्रकार यदि 2 से अधिक है, 2 से अधिक में से कोई एक, 2 से अधिक में से कोई एक, 2 से अधिक में से एक के लिए एनीवन यूज करते हैं। 2 में से एक ईदर, 2 से अधिक में से एक के लिए एनीवन यूज करते हैं। इसी प्रकार 2 में से कोई नहीं नीदर यूज करते हैं, और 2 से अधिक में से कोई नहीं के लिए नन यूज करते हैं। 2 से अधिक में से कोई नहीं, 2 से अधिक में से कोई नहीं के लिए नन यूज करते हैं। तो यदि यहां पर नंबर 2 प्लस नाउन दिया है, जैसे ईदर ऑफ 2 बॉयज 3 बॉयज, तो हम ईदर और नीदर यूज करेंगे। यदि यहां पर 4 बॉयज 5 बॉयज 3 बॉयज 2 से अधिक नंबर दिए हैं तो हम ईदर के स्थान पर एनीवन यूज करेंगे तथा नीदर के स्थान पर नन यूज करेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, यदि यहां पर 2 के स्थान पर 3 4 5 दिया है, मतलब मोर देन 2 है, तो आप ईदर के स्थान पर एनीवन यूज करेंगे और नीदर के स्थान पर नन यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ईच वन ईदर नीदर एनीवन और नन, इन सभी के बाद यदि ऑफ है तो इनके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा, क्योंकि ऑफ का अर्थ होता है में से। तो आपको पता है ज्यादा में से हम कोई चीज चुनते हैं तो यहां पर नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगी। अब देखिए यहां पर वर्ब का प्रयोग कैसा होगा। तो देखिए वर्ब का जो प्रयोग है वो करेंगे हम, तो ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, और ईच ये सारे जो वर्ड हैं ये किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, बचेंगे ये वर्ड, और ये सभी वर्ड सिंगुलर हैं तो ये सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। अगर ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा। और देखिए इनके लिए यदि प्रोनाउन यूज करें सब्जेक्ट के लिए, इनके लिए यदि प्रोनाउन यूज करें, पॉजेसिव केस यूज करें, तो ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, और इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए प्रोनाउन का प्रयोग भी जो है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है भाई? सिंगुलर प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ही सी इट से बनने वाले प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। देखो जैसे आई है सब्जेक्ट तो माई, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो माई यूज करते हैं। इसी प्रकार से यदि ईच बॉय है तो हम हिज यूज करेंगे, ईच गर्ल है तो हम हर यूज करेंगे। कहने का अर्थ है ईच और एवरी है ये सिंगुलर है, यदि ये सब्जेक्ट है तो इनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज किए जाते हैं, ही सी और इट से बनने वाले। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 को समझते हैं।
कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। सो दोस्तों, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है नीदर ऑफ थ्री ब्रदर्स इज श्योर टू पास। नीदर ऑफ थ्री ब्रदर्स, अब देखो कितने ब्रदर्स में से, तीन में से। देखो ऑफ का अर्थ होता है में, अभी से हमें बताया कि किसी प्रोनाउन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो ऑफ का मीनिंग होता है में से। तो नीदर ऑफ का अर्थ होता है में से कोई नहीं। तो कितने में से कोई नहीं, दो में से, क्योंकि नीदर और इधर के साथ हमेशा यदि संख्या यूज करनी हो तो टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है ये तीन दिया है तो मैं थ्री को गलत मानूं या नीदर को गलत मानूं। तो देखो दो हमारे बीच दो कॉन्सेप्ट है कि मैं किसको सही मानूं। दो ऑप्शन हमारे हैं कि मैं ए ऑप्शन को सही करूं या दो ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी को सही करूं। तो देखिए दोस्तों, थ्री ब्रदर्स तो हो सकते हैं, लेकिन थ्री ब्रदर्स के लिए नीदर का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि तीन में से नहीं की बात कर रहा है, तीन में से कोई नहीं की बात कर रहा है, क्योंकि नीदर तो दो में से कोई नहीं होता है। तीन ब्रदर्स तो हो सकते हैं, लेकिन तीन ब्रदर्स में से कोई नहीं के लिए नीदर का प्रयोग नहीं होता। तो आपका सही आंसर होगा नीदर की जगह नन का प्रयोग किया जाएगा। नीदर की जगह नन यूज होगा। तो भाई नीदर की जगह हम यूज करेंगे नन। अब देखो ऑफ प्रीपोजिशन का थ्री ब्रदर्स ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट नन है और नन की वैल्यू हमने ली थी जीरो, तो जीरो आपका सब्जेक्ट है तो वह भी सिंगुलर है, तो आगे का सेंटेंस सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, बिसाइड्स मी मैनी अदर्स वाज प्रेजेंट। तो बिसाइड्स देखिए एक प्रीपोजिशन होती है जिसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, एक्सेप्ट। तो बिसाइड्स मी, तो बिसाइड्स एक प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो इससे कैंसिल। अब देखो ये अलग से वर्ड है, ये मी अलग है आपका प्रोनाउन। तो मैनी जो है ये बिसाइड्स का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी से कनेक्ट नहीं है, एंड वगैरह नहीं लगा हुआ है। एंड होता तो फिर मी एंड मैनी, तब तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाते, लेकिन मी अकेला है तो मी अकेला इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर ये इसका ऑब्जेक्ट बना। बचा हुआ रिमेनिंग वर्ड है मैनी अदर्स, जो कि वर्ब से पहले है, और आपको पता है सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब से पहले होता है। तो भाई ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो मैनी अदर्स प्लूरल है तो वोज नहीं आएगा, वर का प्रयोग होगा। तो सही सेंटेंस होगा बिसाइड्स मी मैनी अदर्स वर प्रेजेंट। नीदर रोड्स लीड्स टू मुंबई। अब देखिए नीदर का प्रयोग होता है जीरो के अर्थ में, दो में से कोई नहीं। तो कोई नहीं का मतलब हुआ जीरो। अब देखो ऑफ होता तो प्लूरल आता कि ज्यादा में से, नीदर दो में से संख्या होती तो। अगर जीरो के साथ, जीरो रोड होते हैं या रोड्स होते हैं, तो जीरो के साथ आपको पता है रोड्स नहीं रोड आएगा। तो जीरो रोड सिमिलर है सब्जेक्ट, और यदि ये आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर है। तो देखो वर्ब भी सिमिलर है, क्योंकि वर्ब के साथ एस और यस है तो वर्ब सिमिलर है। तो भाई नीदर रोड्स की जगह नीदर रोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, each of the survivors of the tsunami have been offered free psychological consultation to ease his trauma by some of the top consultants। तो देखिए दोस्तों, यहां पर वो प्रीपोजिशन है, द सर्वाइवर्स इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द सुनामी इसका ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। और आपको पता है ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन वो प्लूरल यूज होता है। तो देखो ईच के तुरंत बाद ऑफ है, तो इसके तुरंत बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, तो ये तो सही है। अगर सर्वाइवर होता तो गलत हो जाता, अगर सर्वाइवर होता तो गलत होता, लेकिन सर्वाइवर सही, इसका मतलब सही दिया है। तो भाई ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। अब हैव बीन ऑफर्ड एक वर्ब है, तो इसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बचेगा, ईच, और ईच की वैल्यू होती है एक। अब ईच ऑफ द सर्वाइवर्स का मतलब सर्वाइवर में से एक, और सर्वाइवर्स में से एक प्रत्येक कहलाएगा सर्वाइवर, लेकिन सर्वाइवर की जगह यूज किया ईच। तो यहां पर जो ईच है वो एक एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, प्रोनाउन है। तो याद रखना, जब ईच वन इधर नीदर के बाद ऑफ होते हैं तो ये प्रोनाउन होते हैं। यदि ऑफ नहीं होता, इनके तुरंत बाद कोई नाउन होती है, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं।
तो भाई ऑफ ईच आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ से ये ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑफ से ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो हैव बीन जो ये वर्ब है इसके सब्जेक्ट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट ईच है और ईच का अर्थ है एक, तो इसलिए यहां पर आएगा हैज बीन। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया आर ऑन द वर्ज ऑफ अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट। अब देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, ऑफ के बाद वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, तो नाउन प्लूरल आती है। तो देखो नाउन है यहां पर प्लेयर्स, तो नाउन प्लूरल है, तो ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है प्लेयर की कि सबसे ग्रेट है जो क्रिकेट का प्लेयर है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसकी नाउन की। तो यहां तक नाउन तक लेंगे, तो ये यहां नाउन तक ऑफ का ऑब्जेक्ट बनेगा। इन प्रपोजिशन है इन इंडिया, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इन प्रपोजिशन का। अब यहां पर वर्ब है आर, तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया ऑब्जेक्ट बन गया इनका, प्लेयर्स तक बन गया ऑफ का ऑब्जेक्ट, तो बचा आपके पास वन सिंगुलर है, तो यहां पर आएगा इज। क्या आएगा? इज। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द गर्ल हैज बीन अवार्डेड नोवेल। आप देखिए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। ईच ऑफ द गर्ल, लड़की में से प्रत्येक होता है, लड़कियों में से प्रत्येक, तो हम कहेंगे भाई लड़कियों में से प्रत्येक, क्योंकि ऑफ के बाद ऑफ का होता है में से, तो भाई ज्यादा में से प्रत्येक होता है, तो यहां पर आएगा ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक, तो यहां पर गर्ल्स हो जाएगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ईच है तो आगे सही दिया है, सिंगुलर वर्ब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। तो देखिए ही के अकॉर्डिंग इज लगा हुआ है, सही है, ही सब्जेक्ट, इसकी वर्ब इज है। अब देखो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, द रिचेस्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहां तक नाउन तक इसका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। देखो वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे अमीर और जनरस का मतलब दानी, उदार, लोग में से एक, आदमी में से एक, या आदमियों में से एक कहेंगे, तो हम कहेंगे सबसे दानी और अमीर आदमियों में से एक है वह, ही इज, वह है वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे अमीर, और मोस्ट जनरस, सबसे दानी आदमियों में से एक। तो यहां को आपको पता है वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल आती है, तो रिचेस्ट एडजेक्टिव है, मोस्ट जनरस एडजेक्टिव है, तो नाउन कहां आई? नाउन है मैन। तो आपने बता जहां पर नाउन आएगी तो इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो जो नाउन आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नाउन है प्लूरल यूज होगी, तो एम ए एन सिंगुलर है, तो एम ए एन की जगह होगा एम ई एन, जो कि एक प्लूरल नाउन है। एम ए एन, मैन का प्लूरल होता है मैन, एम ई एन, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सेंटेंस सही होगा, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन, एम एन की जगह एम ई एन यूज होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप इस कॉन्सेप्ट नंबर 3 को भली बात समझ पाए। सो गाइज, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। So guys, if you really enjoyed the lecture, please like, share and subscribe my channel. Thank you.